डियर गाइस, तो हमारे हरियाणा जीके में आज का जो टॉपिक है हरियाणा की वेशभूषा और जातिगत व्यवस्था, ये टॉपिक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना कौन सा है। तो विवाह में चढ़ाए जाने वाला है भाई, दुल्हन के द्वारा रेशमी ओढ़ना ओढ़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिमाच। क्या बोलते हैं भाई, डिमाच बोलते हैं। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डिमाच क्या होता है। तो डिमाच कौन सी पोशाक हो है भाई, विवाह में चढ़ाए जाने वाली रेशमी ओढ़ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पगड़ी है, खंडवा, साफा और पाग। तो उपरोक्त सभी क्या है भाई, पगड़ी हैं। ये पगड़ी के क्या हैं, अलग अलग क्या हैं भाई, नाम हैं। जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार कौन मानते हैं। जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार कौन मानते हैं भाई, बिश्नोई। क्योंकि जो विष्णु के अवतार हैं भाई, वे 20+9 कुछ इस तरीके से क्या है बने हुए हैं, तो इसलिए 20+9 ये जो संख्या है जुड़ के उससे क्या बना है, बिश्नोई शब्द बनाया है। नेक्स्ट है, किसके पूर्वज कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में इस्लाम में परिवर्तित हो गया था। यानी कौन है जिनके पूर्वज कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये शासक था भाई, इसके काल में उन्होंने क्या, इस्लाम धर्म अपना लिया था जो आज अपने को राजपूत होने का दावा करते हैं। मेव कौन है, ये मेव हैं जो अपने आप को क्या है भाई, राजपूत होने का दावा करते हैं। हरियाणा के गौड़ीय वंश ब्राह्मणों के कुल कितने गोत्र हैं। तो हरियाणा के जो गौड़ वंशीय ब्राह्मण हैं, कौन है भाई, गौड़ वंशीय ब्राह्मण है, इनके कितने वंश हैं भाई, वंश के कितने गोत्र हैं भाई, 36, यानी 36 गोत्र हैं। नेक्स्ट है, मुसलमानों के वर्ग अशरफ के अंतर्गत कौन सी जाति नहीं आती है। तो अशरफ के अंतर्गत कौन सी जाति नहीं आती है भैया, मुसलमानों का एक वर्ग है मेव। क्योंकि ऊपर क्या एक क्वेश्चन आया भी था, जो मेव है ये क्या, कुतुबुद्दीन के काल में मेव के जो पूर्वज थे उन्होंने क्या भाई अपना धर्म था जो इस्लाम में परिवर्तित कर लिया था, तो मेव को क्या भाई इससे अलग माना जाता है। उसके बाद है, पुरली किस अंग का आभूषण है। तो ये जो पुरली है भाई कहाँ पर पहनी जाती है, पुरली पहनी जाती है नाक में। तो पुरली किस अंग का आभूषण है, ये है भाई नाक का। किसका आभूषण है, नाक का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण नहीं है। तो कौन सा हाथ का आभूषण नहीं है भी, बेसर हाथ का आभूषण नहीं है। बाकी के जो सभी है, पछेली, कड़ुल्ला और टाडिया या टाड भी कह देते, ये हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हैं। छोटे बच्चों का पहनावा है। छोटे बच्चों के पहनावे को हम क्या कहते हैं भाई, जुगला। अगर हमें छोटे बच्चे को कपड़े पहनाने हो तो क्या कहते हैं भाई, कि उसका क्या जुगला दे दो, तो उसे हम जुगला बोलते हैं। कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर छोटे कपड़े पहन लेगा, बड़ा बच्चा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कि जुगला पहन रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी जाति अनुसूचित जाति में अनुमोदित नहीं है। तो कौन सी जाति नहीं है भाई, प्रजापति। कौन सी जाति है भाई, प्रजापति, जिन्हें हम क्या है, कुमार भी कह देते हैं। तो प्रजापति जाति क्या है भाई, अनुसूचित जाति में अनुमोदित नहीं है। जो मटके वगैरह का और ईंट बनाने का काम करते हैं, पहले ईंट बनाते थे, अब तो क्या मटके वगैरह और दिए दिवाली पर बनाते हैं, तो उन्हें हम प्रजापति कहते हैं भाई। कुमारों की जाति को प्रजापति कहा जाता है। प्रदेश की अनुसूचित जातियों में शामिल है। तो प्रदेश की अनुसूचित जातियों में कौन सी जाति शामिल है भाई, कोरी व पासी। कोरी व पासी कौन सी में ये अनुसूचित जातियों में आती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी जाति जनजाति खेतीहरों के रूप में जाटों के समान है। तो कौन सी जाति है भाई जो खेतीहरों के रूप में जाटों के समान है। तो रोड है भाई, जो रोड जाति है जाटों की तरह क्या भाई खेती करती है, और खेतीहर के रूप में इन्हें क्या जाटों के बराबर माना जाता है। नेक्स्ट देखो, पिछड़े वर्ग बी, ये पिछले है भाई, ये पिछड़े पढ़ेंगे से। पिछड़े वर्ग बी वर्ग में किस जाति को हरियाणा सरकार ने शामिल किया है। तो पिछड़े वर्ग बी वर्ग में किस जाति को हरियाणा सरकार ने शामिल किया है भाई, गुज्जर को। किसको, गुज्जर जाति को। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा स्त्रियों का पहनावा नहीं है। खारा, बोरडा और सोपली, ये क्या है भाई, स्त्रियों के पहनावे हैं जो कमरी हो किसके द्वारा, पुरुष के द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुलिया किसका एक गोत्र है। तो गुलिया किसका भाई, ये गुलिया जाटों का क्या है, एक गोत्र है। कौन सा, गुलिया। नेक्स्ट देखो,
मोटे सूत की मोटी चादर को क्या कहते हैं, यानी सूत से बनी हुई होती है और मोटा सूत होता है। और चादर भी कैसी होती है, मोटी, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, खेस कहते हैं। रियावनी भाषा में क्या बोलते हैं, खेस। गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी, यानी कैसा रंग होता है, गहरा और लाल रंग होता है। किनारों पर उसके क्या छपाई होती है, एक ओढ़नी होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, सोपली। क्या बोलते हैं भाई, इसे सोपली कहा जाता है। किसके द्वारा, स्त्रियों के द्वारा क्या है, ओढ़ी जाती है। जाटों के गोत्र हैं, तो जाटों के कितने गोत्र हैं भाई, जाटों के जो मुख्य या मेन गोत्र है कितने हैं, 12 गोत्र हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में गौड़वंशीय ब्राह्मण के कितने गोत्र हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कितने आए थे पीछे भी, 36 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जाति शामिल नहीं है, तो पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जाति शामिल नहीं है भाई, इनमें सैनी जाति है, जो ये क्या है, पिछड़े वर्ग ए में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक पहनावा खारा है। यानी जो हमारी हरियाणा की स्त्रियां हैं, एक पारंपरिक यानी परंपरा से चला रहा पहनावा है, जिसका नाम क्या है, खारा। तो खारा किसे कहते हैं वो हमने बताना है। तो हमारा सी ऑप्शन होगा। एक खारा क्या होता है, 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई खद्दर से बना बिन कली का घाघरा। ठीक है, 4 नीले और 4 क्या भी, लाल धागों की बुनाई खद्दर से बना बिन कली के घाघरे को हम खारा कहते हैं। क्या कहते हैं, खारा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों में से कौन सी जाति शामिल नहीं है, तो अनुसूचित जातियों में इनमें से कौन सी जाति शामिल नहीं है, नहीं, अनुसूचित जातियों में कौन सी जाति शामिल नहीं है, तो कौन सी जाति शामिल नहीं है भाई, फकीर जाति अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं है। जाटों के उपगोत्र हैं, तो जाटों के जो उपगोत्र हैं भाई वे कितने हैं, 137 है, या गौण गोत्र कह लो। और मुख्य कितने थे भाई, 12 गोत्र थे जाटों के। और उपगोत्र कितने होंगे, 137। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जातियां शामिल नहीं है। हरियाणा में पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में मीओ और लोधा, कौन सी भाई, मीओ और लोधा क्या है, ये जो जाति है ये क्या शामिल नहीं है। चौहान राजपूतों का मूल व प्रमुख निवास स्थान हरियाणा में कहाँ है, तो चौहान राजपूत हैं भाई जो, उनका मूल यानी और प्रमुख निवास स्थान हरियाणा में कौन से भाई, नारायणगढ़ में। कहाँ पर है, नारायणगढ़ में है चौहानों राजपूतों का, चौहान राजपूतों का। नेक्स्ट, हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक आभूषण निम्न में से कौन सा है, तो हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण है भाई गोफ। क्या कहते हैं उसे, गोफ बोलते हैं, गोफ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बूजनी आभूषण हरियाणा की महिलाओं द्वारा उनके खालिस्तान में पहना जाता है, तो बूजनी कहाँ पर पहनी जाती है भाई, ये बूजनी पहनी जाती है नाक को, कान में। कहाँ पर, बूजनी कानों में पहनी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो देखो भाई कौन सा क्वेश्चन था ये, बूजनी, बूजनी कहाँ पर पहनी जाती है भाई, ये कानों में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है, कानों में। नेक्स्ट, हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टखने तक पहने जाने वाली स्कर्ट, यानी कमर से लेकर टखने तक पहने जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली के होती है और 4 नीले और 4 लाल भागों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़े से बनी होती है, कहलाता है धरना। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, धरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है, तो हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है भाई, खंडुआ। क्या कहते हैं, खंडुआ कहते हैं। गले में पहने जाने वाले ऊन से बने मफलर को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो गले में भाई जो हम सर्दी में क्या ऊन का जो मफलर होता है उसे क्या कहते हैं, गुलीबंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलीबंद कहा जाता है। हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहते हैं, तो ऊपर बताई थी भाई, साफा हो गया, पाग हो गया, टोपी हो गया, खंडवा हो गया। तो ये क्या सभी सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी हैं, तो राजपूती ढंग की पगड़ी को हम क्या कहते हैं भाई, पाग या पग कह देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता सामान्यतः किस नाम से जाना जाता, तो हरियाणवी में कुर्ता कह देते भी। क्या कहते हैं, कुर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं, यानी सर्दी में ओढ़ी जाती है उसे हम क्या कहते हैं भाई। सूत की बनी होती है, क्या होता है भाई, सूत का खेस होता है और मोटा होता है। फुलकारी का क्या अर्थ है, फुलकारी क्या अर्थ है भाई, शॉल बनाने की कला, यानी कि हम जो शॉल बनाते हैं उसे बनाने की कला को फुलकारी कहते हैं। हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है जो निम्न कपड़े का बना होता है। तो कौन सा होता है भाई, चांद तारों से बना होता है और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा जो निम्न किस कपड़े से बनते थे भाई पहले घाघरे, खद्दर से। तो खद्दर इसका हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ुल्ला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं। तो कड़ुल्ला जो आभूषण है भी महिलाएं कहाँ पर पहनती है, बाजू नामक अंग पर पहनती हैं। हरियाणा की महिलाएं सोने से बने हुए गहने पुरली को कहाँ पहनती हैं। तो कहाँ पर पहनती है भी, पुरली पहनी जाती है नाक में, कहाँ पर, नाक में। और बुजनी कहाँ पर थी, कानों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाटी राजपूतों का शासन प्राचीन समय में हरियाणा में कहाँ था। तो प्राचीन भाटी राजपूतों का शासन पुराने समय में हरियाणा में कहाँ पर था भाई, पश्चिम दक्षिण में। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे भाई ये हरियाणा की वेशभूषा